जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 फेब के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर एम्प्टी फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं एंड जब से ये आपको मिले हैं तब से ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है या फिर किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप खराब कर लिए हैं एंड अब ये अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपके साथ रेजोनेट होता हो उसी को रखिएगा आप लोग। एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 9, 5, 7, 5, 6, 10। तो 9, 5, 7, 5 तो 55 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपकी ईगो फाइट चल रही है एंड आपके पार्टनर अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के कहने पर आपके साथ ईगो फाइट की है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की क्योंकि बात मानी है, अपने दिल की नहीं सुनी है। इस वजह से इनको बहुत ही लॉस वाली एनर्जी फील हो रही है। 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की अब अवेकनिंग हो गई है। आपके पार्टनर समझदार हो चुके हैं। अब ये ईगो फाइट नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, सेल्फिश थे, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। 9, 5, 14, 9, 23 हेरोफेंट। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इनसे गलती तो हुई है। 5 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। यस, ईगो फाइट ने मे भी आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी बुली किया है, काफ़ी मजाक उड़ाया है आपका, आपको काफ़ी परेशान किया है थर्ड पार्टी के चक्कर में, थर्ड पार्टी की बातों में आकर के। या फिर यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं एंड इनको अपने सिवा कोई और दिखाई नहीं पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड नेचर के हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको काफ़ी बुली किया है, परेशान किया है। 9, 5, 14। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। आपको पाना मतलब विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है कि जैसे खुशकिस्मत हैं आपके पार्टनर कि आप इनको मिले हैं। ओके, तो फूल की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए आंखें बंद करके आप पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग या कोई थर्ड पार्टी या फिर इनका खुद का मन, हालांकि मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड मतलब जैसे लोगों की सुनना, लोगों की बातों में आ जाना, फ्रेंड्स की बातों में आ जाना, रिलेटिव्स की बातों में आ जाना। यस, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं जिसकी वजह से ये अपना प्यार आपके लिए खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर किसी की सुनने वाले नहीं हैं। इसको क्लियर कीजिए। जजमेंट आ चुका है क्योंकि अब बहुत हो चुका है, लिमिट क्रॉस हो गई है। मे बी आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये फूल थे क्योंकि इन्होंने दूसरों की सुनी। जब लव इन्होंने आपसे किया है, जब रिलेशनशिप इनका है, तो थर्ड पार्टी का क्या काम है, लोगों की सुनने का क्या मतलब है। एंड इन्होंने लोगों की सुनी तो उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ईगो फाइट हुई हो सकती हैं। मे बी आप लोगों के बीच में बहुत लंबी टाइम से फाइट चल रही थी। आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ते थे, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे आपके बीच में। एंड इसका मेन रीज़न ये था कि आपके पार्टनर अपने दिल की ना सुन के थर्ड पार्टी की सुन रहे थे एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं था। ओके, यहाँ पर 9, 5, 14, 14 एंड 20, 34 इल्यूजन में थे आपके पार्टनर। 34 एज हो सकती है, 43 भी किसी की एज हो सकती है। 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ बैंड से दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ में आ चुका है कि अब इनको चाहे थर्ड पार्टी से फाइट करनी पड़े या किसी से भी, लेकिन अब ये आपका साथ देंगे, अब ये आपके लिए फाइट करेंगे।
9 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगे हैं रातों को, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा पेन मिला है इनको। इस ईगो फाइट में आपके पार्टनर का ही लॉस हुआ है। भाई देखिए, इस तरह की ईगो फाइट में सिर्फ आप ही लोगों का लॉस होता है, किसी थर्ड पार्टी का लॉस कभी नहीं होता है। थर्ड पार्टी का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो आकर के आप लोगों के बीच में फाइट करवाती है एंड बैठ के तमाशा देखती है। इसमें थर्ड पार्टी का कभी कोई लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि दो लोगों के बीच में जब कोई थर्ड पर्सन आएगा तो सिर्फ दो लोगों का लॉस होगा, थर्ड पार्टी का कभी लॉस नहीं होगा। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। जैसे ये बहुत रातों को जगे हैं, बहुत परेशान हुए हैं, बहुत मुश्किलों से ये जा कर के इन सारी चीज़ों से निकल पाए हैं। तो इन्होंने कितना हार्डवर्क किया है थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलने के लिए, एंड थर्ड पार्टी के साथ जब तक ये थे तब तक इनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, ये सिर्फ आपके पार्टनर जानते हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस परेशानी से निकलना चाहते हैं एंड उस परेशानी से निकलने के लिए जो भी करना होगा करने को तैयार हैं। 5 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया गया था। मे बी आपके पार्टनर इस वजह से आपसे फाइट कर रहे थे क्योंकि इनके ऊपर किसी नेगेटिविटी का असर था, या फिर ये कोई मैनिपुलेशन डोमिनेशन भी हो सकता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ कप, तो 5 7 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को या तो कोई पट्टी पढ़ाई गई थी या फिर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। इनका नज़रिया गलत हो गया था आपको देखने का। ओके, ये स्टक हो गए थे, ये बिल्कुल हैंग्ड हो गए थे। जैसे कोई इंसान उल्टा लटका है तो उसको सब चीज़ें उल्टी उल्टी नज़र आ रही हैं, वैसी चीज़ें थी कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक किया था या इनको मैनिपुलेट किया गया था। इनका नज़रिया, इनका दृष्टिकोण ही बदल दिया गया था आपको देखने का। जैसे किसी की आंखों पे आप ग्रीन गॉगल लगा दीजिए तो उसे सब कुछ ग्रीन दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन रियलिटी नहीं होती है ना, कि रियल में हर चीज़ ग्रीन तो नहीं है ना। तो बस वही चीज़ है। 7 5 12 12 एंड 14 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को कंट्रोल किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, भाई देखिए, जब कोई इंसान सीधा खड़ा है तब तो वो ग्राउंडेड है, तब तो वो उसका दिमाग काम करेगा, लेकिन जब वो उल्टा लटका है तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। 6 ऑफ सॉर्ड, तो यस आपके पार्टनर जैसे मतलब जैसे दिमाग काम नहीं करना क्या होता है कि आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड है। दिमाग से काम लेना बंद कर दिया था आपके पार्टनर ने, एंड बहुत ज़्यादा टची हो गए थे। इनको हर चीज़ बुरी लगती थी उस वक्त। कुछ मुझे दिख रहा है कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं आपके पार्टनर को उस वक्त हो गए थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगने लगा कि मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड में भी आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले गए। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ कप ने। यस, तो आपके पार्टनर को उस वक्त थर्ड पार्टी ज़्यादा समझ में आ रही थी। अब ये थर्ड पार्टी कोई थर्ड पार्टी ही हो सकती है, मे बी थर्ड पार्टी कोई ऐसा मतलब अफेयर हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर दूर चले गए थे। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे थर्ड पार्टी ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा लविंग है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ओके, आप नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी तो नज़र ही बदल गई थी, इनका तो नज़रिया ही चेंज हो गया था। तो मे बी ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ चले भी गए थे। 6 6 12, यस हैंग्ड मैन, क्योंकि ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये लटके हुए थे, ये पनिश्ड थे। वशीकरण हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वरना ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी की गई हैं, क्योंकि हालत इनकी सही नहीं दिख रही है। ये कार्ड आप देख सकते हैं 9 ऑफ सॉर्ड, ये देखिए हालत कैसी है। तो जिसके ऊपर इतने सारे अटैक किए गए हों वो इंसान कितना बढ़िया हो सकता है। ओके, 12 12 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो किसी व्यक्ति ने बहुत सगा बन के जैसे इनको बहुत तगड़ा लॉस पहुंचाया है, एंड इसी वजह से यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन ने आकर के आपके पार्टनर को निकाला है इस मुसीबत से। वरना तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल ही सफाचट करने के मूड में था कोई, बल्कि आपके पार्टनर के ही पीछे कोई पड़ा हुआ है। जैसे आपके पार्टनर को ये रास्ते से हटाने के मूड में था। रिलेशनशिप तो छोड़िए, यहाँ पर लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 10 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है, ये काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। इनको बहुत बुरा फील हो रहा है कि इनकी वजह से आपको इतना सफ़र करना पड़ा, इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी। ओके, डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। फादर ऑफ वैंड, क्योंकि ये इमेच्योर थे, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये हैं
ओके। कुछ सिचुएशन में अगर मतलब कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया है, तब तो आप मान सकते हैं कि किसी इंसान की गलती है। लेकिन अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तब तो फिर वो इनोसेंट है, वो तो खुद पनिश है, तो वो दूसरे को क्या पनिश करेगा। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कुछ गलती थी। मे बी आपके पार्टनर को कुछ रेड फ्लैग दिखाए गए, कुछ बताया गया, इनको कुछ ऐसी फीलिंग आई, इनकी इंट्यूशन ने इनको गाइड किया कि थर्ड पार्टी सही नहीं है। लेकिन अब कौन कितना गलत है ये जान पाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके। तो 9 7 16 16 10 26 फिर से 8 की एनर्जी, तो ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आस्तीन में सांप पाल लिए थे एंड उन सांपों ने ही इनको डस लिया है, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है। अब इनके ऊपर कई सारे बर्डन हैं। एक तो इनको हेल्थ इशू हो गए, दूसरा आप इनसे दूर हो गए, तीसरा थर्ड पार्टी जिस पे इन्होंने इतना ट्रस्ट किया उसने इनको डिश कर दिया। तो ये इतने सारे बर्डन लेके आपके पार्टनर चल रहे हैं, तो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड हैं। लेकिन अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप इनको समझ जाएं। ओके। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके। कैसे कॉन्फिडेंस रखें। सन ऑफ वैंड। देखिए कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि मे बी आप किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं। ओके। एंड उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। डिवाइन आपके लिए जैसे जजमेंट आ चुका है, तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओके। जय माता दी।